जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आर्मी जीडी और ट्रेड्समैन का भाई समय अब नजदीक आ गया है। 17 अप्रैल। प्यारे बच्चों, इस समय दिमाग बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल घन 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 बज रहा है। एक समय लगता है कि सब कुछ याद है और एक समय लगता है कि सब भूल गए। दूसरी समस्या कि जो मैराथन और ये सब चीज भी हुआ है, तो विज्ञान का 5 घंटा, जीके का 5 घंटा, और दिमाग ऐसा है कि आगे बढ़ गए तो पीछे वाला समस्या। तो प्यारे बच्चों, इस समय चाहिए आपको ऊर्जा और चाहिए आपको जबरदस्त रिवीजन वेरी शॉर्ट टाइम में। तो आइए 17 अप्रैल आर्मी जीडी ट्रेड्समैन के बच्चों को टारगेट करते हुए हम लोग शॉर्ट और मस्त रिवीजन के इस सफर में प्रवेश करते हैं। प्यारे बच्चों, जिन जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगेगा वो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। देखिए, आपका जो पहला टॉपिक है, जिससे यार एक प्रश्न 90% चांस है कि आएगा ही आएगा, वो है देश राजधानी या राज राजधानी। चलिए पहले राज राजधानी में ही आ जाते हैं बच्चों। तो पहले जानिए कि भारत में कितने राज्य हैं? 28। भारत का 28वां राज्य कौन है? तो तेलंगाना। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8। और भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है बच्चों? तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आज जम्मू कश्मीर हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि असम की राजधानी दिसपुर है और अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। लेकिन अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। तो प्यारे बच्चों, लक्षद्वीप सबसे छोटा आपको केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अब देश राजधानी में आइएगा तो भूटान की राजधानी आपका क्या होगा? मन में सोचते रहिए, क्योंकि लास्ट समय में आपको हम पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन जो आप इतना दिन पढ़े हैं उसका यार कंपेक्ट चीज दे सकते हैं जिससे आपको बिल्कुल ऊर्जा मिल जाए। भूटान की राजधानी थिम्पू और तिब्बत का लहासा, और प्यारे बच्चों अफगानिस्तान का काबुल और नेपाल का क्या? काठमांडू। ईरान का तेहरान, इराक का बगदाद, कुवैत का कुवैत सिटी, और इजराइल का जेरूसलम, और जापान तो टोक्यो जानते ही हो, और चीन बीजिंग आप जान ही रहे हैं, और म्यांमार यंगून कौन बच्चा नहीं जानता है, सब जानता है, और थाईलैंड बैंकॉक। क्या रे बच्चा, जगो, अपने आप को मजबूत करो। थाईलैंड बैंकॉक, इंडोनेशिया जकार्ता, मालदीव माले, अमेरिका वाशिंगटन, जिम्बाब्वे हरारे, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, फ्रांस पेरिस, जर्मनी बर्लिन, वेटिकन सिटी, और प्यारे बच्चों दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आपका जोहान्सबर्ग, और ब्राजील की राजधानी क्या होगा बच्चों? तो ब्रासीलिया, और रियो डी जेनेरियो, और पुर्तगाल का लिस्बन, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड का आपको यार लंदन, कनाडा ओटावा, केनिया नैरोबी, क्यूबा हवाना। प्यारे बच्चों, अब देखो यार देश तो करीब यार 255 है, तो उतना यार संभव नहीं है, लेकिन आर्मी में ज्यादातर यार जहां से मैं बोला हूं वहीं से पूछा जाता है, जैसे कि इटली रोम। तो मन में गहरा सांस लीजिए। देश राजधानी, मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जितना बोला वो सब आपके यार दिमाग में कौंधा होगा। लेकिन याद रखिए कि देखिए नृत्य और राज, ये भी आपका यार इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा आप देखिए सेट में आपको मिलेगा। अब कथकली केरल और मोहिनीअट्टम केरल, तो याद रखो कथकली और मोहिनीअट्टम केरल, और यक्षगान कर्नाटक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, बिहू आसाम, और लवनी। प्यारे बच्चों, लवनी जो नृत्य है वो आपका है महाराष्ट्र का। तो लवनी महाराष्ट्र,
और कत्थक उत्तर भारत। कत्थक में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, कत्थक उत्तर भारत। तो लवनी महाराष्ट्र और कत्थक उत्तर भारत। और प्यारे बच्चों, आपको यार जम्मू कश्मीर का नृत्य है रौफ नृत्य। कौन सा नृत्य? रौफ नृत्य। तो रौफ नृत्य जम्मू कश्मीर। और एक कौन बच्चा नहीं जानता है कि हमारे पंजाबी भाई लोग करते हैं भंगड़ा, और पंजाब में महिला करती है गिद्दा। तो भंगड़ा गिद्दा कहां? पंजाब। और नाटी हिमाचल प्रदेश, नाटी हिमाचल प्रदेश। और मुखौटा नृत्य प्यारे बच्चों, मुखौटा नृत्य आपका जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। और तमाशा महाराष्ट्र का, तमाशा महाराष्ट्र का। और कठपुतली नृत्य, वही कठपुतली का संबंध किससे? तो राजस्थान से। फिर गहरा सांस लीजिए, लीजिए, क्योंकि आपको चाहिए फास्ट रिवीजन फटाफट। उसी तरह से आपका राज और त्योहार हो गया। उसी तरह से आपका यार राज और त्योहार तो आप जानते हैं, और सब बच्चा जानता है कि बैसाखी पंजाब, ओनम केरल, पोंगल तमिलनाडु, पोंगल तमिलनाडु। लेकिन थोड़ा सा विशेष जानो बच्चा, सिग्मो गोवा। और हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां जी? हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। और सरहुल प्यारे बच्चों, सरहुल क्या आया मन में? आया झारखंड। तो सरहुल झारखंड। और गरबा गुजरात, सरहुल झारखंड और गरबा गुजरात। लेकिन याद रखना, बार बार आर्मी पूछा है कि जलीकुट्टी तमिलनाडु, जलीकुट्टी आपको यार बैलों का युद्ध है तमिलनाडु का पोंगल के समय, है ना जी? पोंगल के समय आपको यार जलीकुट्टी किया जाता है। भैंसों का दौड़ है, सॉरी बैलों का लड़ाई है। और कंबाला का संबंध आपको कहां से है? कर्नाटक से। तो एग्जाम के समय बिल्कुल मन को शांत रखना है, नर्वस नहीं होना है। सारे लड़ाई का जड़ है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। और मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो प्रीवियसली जो आर्मी में जो पैटर्न रहा है, उस पैटर्न पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक बिल्कुल फास्ट रिवीजन, ताकि आपका यार गर्दा गर्दा हो जाए। तो कंबाला आपका कर्नाटक और जलीकुट्टी तमिलनाडु और गरबा गुजरात। प्यारे बच्चों देखो इधर जरा, विटामिन से पूछना ही पूछना है, पूछना ही पूछना है, हमेशा पूछता है और सब बच्चा जानता है। जैसे देखो विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। ये मिलता है गाजर और मूली में, और इसके कमी से आंख की बीमारी होगी, रतौंधी। और बच्चों जब विटामिन बी का बात करेंगे, तो विटामिन बी का बात करेंगे तो इसको कहते हैं यार थायमिन, थायमिन। और इसके कमी से होता है बेरी बेरी। और ये आप जानते हैं कि विटामिन B12 एकमात्र, विटामिन B12 एकमात्र विटामिन है जिसमें यार धातु है। और कौन धातु है बच्चा? कोबाल्ट है। और विटामिन सी को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्बिक अम्ल। और प्यारे बच्चों विटामिन सी आपको संतरा, जितना भी साइट्रिक फ्रूट है, खट्टा फल है, उसमें यार विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी की कमी से आपको होती है स्कर्वी। और बच्चों विटामिन डी आप सब जानते हैं कि विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश में, इसको कहते हैं कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। अभी सब बच्चा जान रहा है कि हमारे यार हड्डी में मेन चीज है कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डी कमजोर हो जाए तो डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपको लिखेगा कैल्शियम। तो विटामिन डी कैल्शियम को उपयोग करता है, हड्डी को मजबूत करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल। ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है और इसके कमी से होता है रिकेट्स। और विटामिन ई बच्चा जो बूढ़ा को जवान कर दे, एंटी एजिंग विटामिन, इसके कमी से प्रजनन क्षमता में कमी, इसे कहते हैं टेकोफेरॉल। और विटामिन के फिनोक्वालिन,
विटामिन के, फिनोक्वालिन, इसके कमी से यार रक्त का थक्का नहीं जमेगा। रक्त का थक्का मतलब कि इसके कमी से रक्त का थक्का नहीं जमेगा और आपको बीमारी होगी हीमोफीलिया। अरे हमको पूरा विश्वास है कि चलवा को सब क्लियर होगा। चलवन को सब क्लियर होगा। अरे है ना क्लियर? कमेंट करना, है ना क्लियर? और चाहिए था ना यही क्लास। अब देखो इसी तरह से खनिज, हमेशा आर्मी का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन आयोडीन। आयोडीन की कमी से तो क्या होगा? घेंघा। आयरन की कमी से एनीमिया। इंसुलिन की कमी से मधुमेह। और जब मधुमेह हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, तो आपके रक्त में शक्कर की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। और कैडमियम से इटाई, पारा से मिनी माता, और तांबा से कौन सा रोग मेरे प्यारे बच्चों? तो बच्चों का जवाब आ गया कि गुरुजी तांबा से होगा विल्सन। तांबा से होगा विल्सन। कौन सा रोग? विल्सन। तो फिर गहरी सांस लीजिए और अंतिम झोंक में, अंतिम राउंड में बिल्कुल आपको यार यही क्लास चाहिए था जो आपको तरोताजा कर दे। क्योंकि इस समय आपको जब कैसे अंतिम राउंड में मतलब कि धावक दौड़ता है तो सब कुछ भूल जाता है। तो मैं पढ़ा भी उसी स्टाइल से रहा हूं, रिकॉर्ड भी उसी स्टाइल से कर रहा हूं, और आप जो रियल में बच्चे पढ़े होंगे उनको ये सुन के बहुत ही आनंद आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों देखो, रक्त से, क्योंकि अब कहानी कहने का समय नहीं है, कहानी हम लोग ऑफलाइन में कहते हैं। रक्त से तो आप सब जानते हैं कि सर्वदाता रक्त ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव रहे, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव रहे, तो सर्वदाता में आप करेंगे ओ निगेटिव। सबग्राही रक्त तो आपको यार ए बी पॉजिटिव सबसे लेगा और ओ सबको देगा, और ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव में रहेगा तो कौन सबको देगा? तो ओ निगेटिव देगा। और बच्चों रक्त को वर्ग में बांटा था लैंड स्टीनर, रक्त को वर्ग में बांटा लैंड स्टीनर। और बच्चों रक्त का स्वभाव आपको होता है तो क्षारीय होता है। रक्त का स्वभाव आपका क्षारीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 है। लेकिन यार खून का रंग लाल काहे है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। और शुद्ध रक्त किस में बहेगा? शुद्ध रक्त किस में बहेगा? अरे बच्चा, अरे मन में बोलो धमनी। और शुद्ध रक्त सिरा। और रक्त शरीर का ब्लड बैंक कौन है? बिल्कुल फास्ट। अच्छा लगे तो शेयर। तो ब्लड बैंक कौन है शरीर का? तो प्लीहा। क्या है जी? प्लीहा। और प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा कौन सा यार आपको रक्त कण है? तो यार आरबीसी सबसे ज्यादा, फिर यार प्लेटलेट्स, और फिर सबसे कम डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी आपके शरीर का क्या है? तो बॉडीगार्ड है। डब्ल्यूबीसी आपके शरीर का बॉडीगार्ड है। प्लेटलेट्स थक्का जमाता है। और रक्त और ऑक्सीजन का मिश्रण कहां होता है रे बच्चा? फेफड़ा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष, और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा हुआ? अग्नाशय। लेकिन याद रखना कि टीका से, छोटा सा टॉपिक है लेकिन टीका से पूछना है, पूछ ही लेता है। तो दुनिया का सबसे पहला टीका चेचक का टीका। चेचक के टीके को किसने खोजा? एडवर्ड जेनर। पोलियो का टीका जॉन सॉल्क। हैजा रॉबर्ट कोच। मलेरिया रोनाल्ड रॉस। रेबीज लुइस पास्चर। और दुनिया का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसने खोजा? क्या बोला मन में तुम्हारा? तुम्ही से बात कर रहा हूं चेला। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो फिर से गहरा सांस लीजिए और मन में उमंग भरिए कि बाजी मारेंगे तो मारेंगे, और मन शांत करके ये बाजी मारना बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान है। तो फिर से गहरा सांस लीजिए। और प्यारे बच्चों सबसे लंबी हड्डी कौन? फीमर। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स। शरीर का सबसे बड़ा ज्वाइंट घुटने का ज्वाइंट। और यूरिया कहां बनेगा? तो यकृत।
पित्त कहां बनेगा? तो यकृत। और पित्त कहां जमा होगा? पित्ताशय। भोजन का पूर्णतः पाचन छोटी आंत। कहां रे बच्चा? भोजन का पूर्णतः पाचन छोटी आंत। लेकिन देख लो बच्चा, वायुमंडल, याद करना, वायुमंडल और सौरमंडल से आर्मी ने हमेशा ध्यान दिया है, और कभी कभी एक और कभी कभी ये दोनों टॉपिक से प्रश्न रहते हैं। और पढ़े हैं तो पढ़े हैं, आपको यार सारा चीज दिया हुआ है। चाहिए फास्ट रिवीजन तो पृथ्वी का यार सबसे निचला मंडल, वायुमंडल का सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल, मौसम का परिवर्तन क्षोभ मंडल, मतलब जितना बारिश ओला है ना जी, आपको बर्फ जो गिरेगा वो किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल में 165 मीटर जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम जाएगा। क्षोभ मंडल में 165 मीटर जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम जाएगा। और क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल पे आ रहे बच्चों? पढ़े हो तो खटखट, समताप, समताप। और प्यारे बच्चों, आपको समताप मंडल में ही है ओजोन परत। कोई पूछ दे कि ओजोन परत कहां स्थित है, तो कहना यार समताप मंडल में। और ओजोन परत आपको बचाता है पराबैंगनी किरण से। ओजोन परत आपको किससे बचाता है बच्चों? किससे? पराबैंगनी किरण से। और ओजोन परत में यार छेद हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। क्लास में मस्ती आया होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। फुल रिवीजन एकदम फास्ट, ताकि कैसे बजरंगबली को बार बार उसका शक्ति याद दिलाना पड़ता था। इतना पढ़ ही लिए हैं कि आपको हमेशा कंफ्यूजन है कि ऊपर हैं तो भूल गए हैं। एकदम फास्ट, ताकत ले लीजिए। इसके बाद आपको कौन सा मंडल? मध्यमंडल, मध्यमंडल। और मध्यमंडल में मध्यमंडल से आपको 2 चीज याद रखना है। ये सबसे ठंडा मंडल है। और उल्का पिंड की घटना, ठंडा और उल्का पिंड की घटना आपको यार कहां होगा? तो मध्यमंडल में। और मध्यमंडल के बाद आयन मंडल। और आप जानते हैं, आपसे पूछा जाए कि रेडियो टेलीविजन प्रसारण के लिए कौन सा मंडल? तो आयन मंडल। ध्रुवीय उपग्रह को कहां छोड़ेंगे? तो आयन मंडल में। लेकिन बच्चों, भू-स्थिर उपग्रह का बात करें तो कहना कि 36,000 किलोमीटर के ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। तो फिर से गहरा सांस लीजिए। कि कौन बच्चा नहीं जान रहा है सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। और बुध के सूर्य से सबसे नजदीक भी कौन है? बुध है। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। तो पृथ्वी के नंबर पर? तीसरा नंबर पर। मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद वरुण। तो सूर्य से सबसे नजदीक कौन? बुध। सूर्य से सबसे नजदीक कौन? बुध। और सूर्य से सबसे दूर कौन? तो वरुण। कौन बच्चा? वरुण। और सौरमंडल को खोजा कोपरनिकस। ग्रहों का गति का नियम केपलर। प्रकाश का गति रोमर। और कोपरनिकस दुनिया का पहला व्यक्ति है जिसने कहा कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है। और पृथ्वी सूरज का चक्कर कौन बल से रे बउआ? कौन बल से? पृथ्वी सूरज का चक्कर अभिकेंद्री बल से, अभिकेंद्री बल से। तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार शुक्र। पृथ्वी की बहन शुक्र, लाल मंगल, पीला बृहस्पति। सबसे हल्का ग्रह शनि, काला ग्रह शनि, लेटा हुआ ग्रह अरुण, लेटा हुआ ग्रह अरुण, और हरा ग्रह अरुण, और नीला ग्रह प्यारे बच्चों तो पृथ्वी। और क्षुद्र ग्रह आपको रहेगा मंगल और बृहस्पति के बीच। तो फिर से जरा एक बार बोलिए, सूर्य से सबसे पहले कौन था? बुध। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, और शनि के बाद क्या बच्चों? अरुण और वरुण, अरुण और वरुण। अब तनीसा जीके में आइए। देखो यार, झील, नदी पूछना ही पूछना है। और तुम सब जान रहा है कि डल, बूलर, शेषनाग और नागिन। क्या रे बच्चा बोला मैं? डल, बूलर, शेषनाग और नागिन जम्मू कश्मीर।
लेकिन नैनीताल और रूपकुंड उत्तराखंड, और चिल्का झील उड़ीसा, और सांभर पुष्कर डिडवाना राजस्थान, और सुखना झील रे बच्चा, सुखना झील चंडीगढ़। क्योंकि देखो पढ़ा उसी के लिए क्लास है, अब कहानी कहने का समय नहीं है। सुखना झील चंडीगढ़, और प्यारे बच्चों वेम्बनाड झील केरल, लोनार महाराष्ट्र, डम्फा मिजोरम, और लोकटक झील आपका यार मणिपुर, हुसैन सागर झील तेलंगाना। प्यारे बच्चों हुसैन सागर झील तेलंगाना, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश। देखो पुलिकट झील में क्या होता है ना, ये पुलिकट झील है, इसका यार 96% जो हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश में है, और यार 4% हिस्सा तमिलनाडु में है। अब ऑप्शन में आंध्र प्रदेश भी रहे और तमिलनाडु भी रहे तो बचवा नहीं यार, मार नहीं खाएगा, सीधे कहेगा आंध्र प्रदेश। और पुलिकट झील में ही आपको श्रीहरिकोटा है। भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील बुलर झील। भारत का सबसे गहरा झील, पूछ ले कि भारत का सबसे गहरा झील, तो सीधे कहना कि मानसबल। कौन सा? मानसबल। भारत का सबसे गहरा झील मानसबल। और कहेगा भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है बच्चा, तो कहना यार चोलामू। और दुनिया का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। दुनिया का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील लेक सुपीरियर। और प्यारे बच्चों दुनिया का सबसे गहरा झील बैकाल झील। दुनिया का सबसे गहरा झील बैकाल झील। तो फिर गहरा सांस लीजिए और अंतिम राउंड में दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको यार इस समय यही क्लास की आवश्यकता है, ताकि उनको 8-8 घंटा पीछे पलट के वो मैराथन वाला क्लास देखने का क्षमता उनके पास नहीं है, आपके पास नहीं है। तो चाहिए फास्ट। अब खुद बोलो कि नदी से प्रश्न रहता है कि नहीं रहता है? कहोगे कि रहता है सर। तो देखो उद्गम स्थान पर आपको कितना उद्गम स्थान, मान लो यार भारत में ही सैकड़ों नदी हैं, सबका उद्गम स्थान याद किया जा सकता है। लेकिन आर्मी में जो जो पूछा है मैं बोल दे रहा हूं। देखो यार सिंधु और ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से निकला है, गंगा गंगोत्री से, नर्मदा और सोन तो हजारों बार पूछा है, नर्मदा और सोन अमरकंटक की पहाड़ी से, और बिहार का शोक कोसी, बंगाल का शोक दामोदर, और बच्चों आसाम का शोक आपको कौन सी नदी है, तो ब्रह्मपुत्रा। आसाम की शोक ब्रह्मपुत्रा। और दुनिया की सबसे लंबी नदी कई बार पूछा है, तो तुम्हारे मन में आया नील? कहा कि सर आया, वेरी गुड, ठीक हुआ। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील। और प्यारे बच्चों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, और गंगा को बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा। और गंगा की देखो सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। कौन सी बच्चा? यमुना। और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है अब नदी और शहर। आप जानते हैं कि लखनऊ गोमती, सूरत ताप्ती, उज्जैन क्षिप्रा, नासिक गोदावरी, है ना जी, नासिक गोदावरी, दिल्ली आगरा मथुरा यमुना, कोलकाता हुगली, हैदराबाद मूसी, हैदराबाद मूसी, और श्रीनगर झेलम, कोटा चंबल, कटक महानदी, और ग्वालियर भी चंबल। लेकिन जबलपुर बच्चों नर्मदा, जबलपुर नर्मदा, अहमदाबाद साबरमती, श्रीरंगपट्टनम कावेरी, लुधियाना सतलज, श्रीनगर झेलम, जम्मू तवी, और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा, सकोबा घाट ब्रह्मपुत्रा, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा, और प्यारे बच्चों लंदन टेम्स, और बरेली क्या रामगंगा, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा, बरेली रामगंगा और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा, बरेली रामगंगा जमशेदपुर स्वर्ण रेखा। और प्यारे बच्चों विजयवाड़ा कृष्णा,
और शिवा विजयवाड़ा कृष्णा और शिवा समुद्रम कौन सा डैम से निकला भाई? कावेरी। लंदन टेम्स, पेरिस सीन, न्यूयॉर्क हडसन, लाहौर रावी, बगदाद टिग्रिस, वाशिंगटन पोटोमैक, मास्कोवा। तो गहरा सांस लीजिए और बोलिए कि गंगा को बांग्लादेश में कहेंगे पद्मा। तो झील नदी से हमको तो नहीं लगता कि आप फंसिएगा, एकदम नहीं फंसिएगा प्यारे बच्चों। अब देखो गैस से आपको एक दो क्वेश्चन साइंस में रहेगा ही रहेगा। वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन है? नाइट्रोजन। चिप्स के डब्बे में किससे भरते हैं? नाइट्रोजन। यूरिया में सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन। प्यारे बच्चों, आग लगाने वाला गैस कौन है? ऑक्सीजन। आग बुझाने वाला गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। और बायोगैस कौन है? तो कहिएगा मीथेन। बायोगैस कौन है? मीथेन। हंसाने वाला गैस कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड। उड़ने वाला गुब्बारा में क्या है? हीलियम। सबसे हल्का गैस कौन है? तो कहना हाइड्रोजन। कहेगा सबसे हल्का निष्क्रिय गैस कौन है? तो क्या कहेगा? हीलियम। सबसे भारी निष्क्रिय गैस कौन है? रेडॉन। और भैया एलपीजी में क्या है आपका? ब्यूटेन। सिगरेट के लाइटर में क्या है? ब्यूटेन। और सीएनजी में क्या है रे बच्चा? सीएनजी में आपका क्या है? तो बच्चा फट से कहेगा कि गुरुजी सीएनजी में मीथेन। और बच्चों भोपाल त्रासदी में कौन सा गैस निकला? अरे 1984 में भोपाल के कार्बाइड फैक्ट्री में गैस लीक हो गया था जिससे 10,000 लोग मर गए थे और वो गैस था मिथाइल आइसोसाइनाइड। और एलपीजी में गंध का कारण मिथाइल मर कैप्टन। लेकिन बउआ सबसे मुलायम धातु सोडियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम और सबसे कठोर धातु हीरा मत बोलना, हीरा मत बोलना। जब सबसे कठोर पदार्थ बोले तब हीरा, लेकिन सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। तो प्यारे बच्चों बताइए अम्ल वर्षा कौन कराएगा? तो तुम फट से बोल रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड, और मैंने सुन लिया कि आपने कहा सल्फर डाइऑक्साइड। और कृत्रिम वर्षा कौन कराएगा? तो सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, आयोडाइड। और यार फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होगा? फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होगा? तो तुम्हारे मन में आया सिल्वर ब्रोमाइड? हाँ कहा कि आया, सुन लिया मैं, आया। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में क्या जी बच्चा? सिल्वर ब्रोमाइड। और चूहा मारने की दवा जिंक फास्फाइड, जिंक फास्फाइड। चूहा मारने की दवा क्या जी बच्चा? जिंक फास्फाइड। आधुनिक आवर्त सारणी को कौन बनाया? तो कहेगा मोसले। और मोसले ने आवर्त सारणी को कैसे सजाया? तो कहो ना कि परमाणु भार के हिसाब से, परमाणु भार के, सॉरी परमाणु संख्या के हिसाब से। सॉरी बच्चों, मोसले ने आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर और मेंडलीफ परमाणु भार के हिसाब से। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी सजाया परमाणु भार के हिसाब से। और प्यारे बच्चों परमाणु भार बराबर क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ले लो एक बार गहरा सांस, गहरा सांस ले लिए। अब देखो इतिहास में देखो गुरु और चेला बड़ा छोटा टॉपिक है पर हमेशा पूछता है, याद रख, रिमाइंड कर लो। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात, प्लूटो के गुरु कौन? सुकरात। और प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य चाणक्य, महात्मा बुद्ध के गुरु अलार कलाम, अलार कलाम, महात्मा बुद्ध के गुरु अलार कलाम। और प्यारे बच्चों अगर महात्मा बुद्ध के गुरु अलार कलाम तो यार शिवाजी के गुरु रामदास, और शिवाजी के राजनीतिक गुरु पूछे तो कहना कोंडदेव, और महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। लेकिन साइंस में जब आओगे तो मात्रक इकाई हमेशा पूछता है कि नहीं? तो बोलो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत शक्ति वाट, वाट लगा देना है, अच्छा से पढ़ोगे। देखो विद्युत शक्ति वाट, विभवांतर वोल्ट,
विभवांतर बोल्ट, आवेश कूलाम, श्यानता पॉइज, और ज्योति तीव्रता कैंडला, और भार और बल कहना न्यूटन, और द्रव्यमान किलोग्राम। और बच्चों पूछे कार्य और ऊर्जा तो क्या कहेगा? जूल। और कार्य और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक तो कहेगा अर्ग। और बल और भार का सीजीएस मात्रक तो डाइन। और 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन रे बच्चा? तो 10 के पावर 5 डाइन, 10 के पावर 5 डाइन। और 1 जूल में कितना अर्ग? तो 10 के पावर 7 अर्ग। प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर, और चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल। क्या होगा? मैक्सवेल। तो गहरा सांस लीजिए। और मेरे पसीना से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि मैं कितना आत्मा लगा के आपके लिए लास्ट में ये प्रयास कर रहा हूं। ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो और यहां तक अगर आप पहुंचे हुए हैं तो एक बार जरा लाइक कर दीजिए और मन से शेयर कर दीजिए। तो आते हैं बच्चों, देखो यार, आकाश नीला है प्रकिरणन के कारण, सुबह शाम सूर्य लाल है प्रकिरणन के कारण, पानी में क्षण टेढ़ा है अपवर्तन के कारण, और ध्वनि है अनुदैर्घ्य तरंग। और ध्वनि सबसे तेज चलेगा किसमें? ठोस में। और निर्वात में ध्वनि का चाल क्या है? शून्य। क्या है जी? शून्य। और हवा में ध्वनि का वेग कितना है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर काम करेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम से। लेकिन दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया हमिंग बर्ड, सबसे बड़ी चिड़िया ऑस्ट्रिच। और प्यारे बच्चों, जरा बताओ कि यार चिड़िया और स्तनधारी कौन रक्त? तो गर्म रक्त। जो क्लास किए होंगे उनको बिल्कुल रिवाइज मिल रहा होगा। और सरीसृप कौन सा? शीत रक्त। सरीसृप शीत रक्त। और शीत रक्त वाले क्या हो गए हैं? अनियत तापी। उसी तरह से बच्चों, आपको देखो हमेशा प्रश्न पत्र में अयस्क आपको हमेशा पूछा जाता है। सबसे फेमस रहता है इसमें हेमेटाइट, अब मैग्नेटाइट और सिडेराइट, ये तुमको मालूम है लोहा। सिनेबार हिंगुल, पारा, गलेना सीसा, मोनाजाइट थोरियम, बॉक्साइट एल्युमिनियम, और पिंच ब्लेड यूरेनियम, पिंच ब्लेड यूरेनियम, और अर्जेंटाइट चांदी। और प्यारे बच्चों, क्यूपीराइट तांबा, क्यूपीराइट तांबा। तो फिर से एक बार गहरा सांस लीजिए, हिम्मत बटोरिए। और आप अगर अच्छा पढ़े होंगे तो यहां तक आपको बहुत मस्त रिविजन होते हुए आया होगा। चलिए, क्योंकि आपको कम समय में आपको कंपैक्ट रिवीजन देना है, पावर बूस्टर देना है। तो प्यारे बच्चों देखो, भारत में यार प्रथम से हमेशा प्रश्न रहता है। जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति आप जान रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्यारे बच्चों, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले आपको कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर। और भारत के पहले आपको यार रक्षा मंत्री ठाकुर बलदेव सिंह। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष सुकुमार सेन, सॉरी, लोकसभा अध्यक्ष कौन है जी? सब खराब, सॉरी बच्चों। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मैं कितना फास्ट बोल रहा हूं भाई। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर। और भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। और प्यारे बच्चों, भारत में सबसे पहले जिसको नोबेल प्राइज मिला रविन्द्रनाथ टैगोर। और भारत में जिसको सबसे पहले भारत रत्न मिला वो कौन है? तो आप कहिएगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। ये तीनों को आपको यार 1954 ईस्वी में मिला।
भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, भारत का पहला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। और भारत में सबसे पहले यार एवरेस्ट पर कौन गया? तो बछेंद्री पाल। और प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि भारत के पुरुष में जो अंतरिक्ष में सबसे पहले गए वो हैं राकेश शर्मा। चलिए गहरा सांस लीजिए। बहुत फास्ट बोलने के कारण है ना जी, दिमाग थोड़ा देर के लिए हैंग कर गया था, तो हमको भी थोड़ा सा रिफ्रेश होना जरूरी है। पर आपके लिए सब जायज है। मेरे इस प्रयास से अगर आप सफल हो जाते हैं तो इससे खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, एक छोटा टॉपिक और है, जैसे विदेशी जो आया, याद रखो इसको हमेशा, छोटी सी बात है। जैसे देखो, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और वेंगसांग हर्षवर्धन, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर। उसी तरह से बच्चों भाषा पर भी प्रश्न रहता है। आप जानते हैं कि संविधान ने हमें 22 भाषाओं को यार संविधान ने मान्यता दिया है। जानिए कि महात्मा बुद्ध की भाषा थी पाली, महावीर की थी प्राकृत, अशोक की भाषा ब्राह्मी, लेकिन यार अंग्रेजी लिखा जाता है रोमन लिपि में, अंग्रेजी रोमन, और उर्दू फारसी, और हिंदी संस्कृत देवनागरी, और पंजाबी गुरुमुखी। और प्यारे बच्चों, पंजाबी गुरुमुखी, और पिछला बार आपको यार मैथिली पूछा था, तो मैथिली आपको याद रखना है कि बैदेही और तिरहुता। तो फिर गहरा सांस लीजिए। देखिए, अभ्यारण्य आपको हमेशा पूछा जा रहा है, किसी न किसी के सेट में जो मैं बोल रहा हूं पक्का आना चाहिए, क्योंकि प्रीवियसली जितना पूछा गया उसी हिसाब से कंपेक्ट करके, दिमाग शांत करके आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, काजीरंगा मानस असम, और नामेरी भी असम, और बच्चा दुधवा और चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, घाना, रणथंभौर और सरिस्का राजस्थान, गिर और नल सरोवर गुजरात, सिंपलीपाल नंदनकानन उड़ीसा, राजाजी और रामगंगा उत्तराखंड, नामदफा अभ्यारण्य आपका है अरुणाचल प्रदेश, डैचीग्राम जम्मू कश्मीर, और पेंच, कान्हा और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, टडोबा महाराष्ट्र, बांदीपुर कर्नाटक, नागरहोल कर्नाटक, बनरघट्टा कर्नाटक। और प्यारे बच्चों, भारत में एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ अभ्यारण्य भारत में ही है, वो आपको यार मणिपुर में है, लोकटक झील में, जिसे हम कहते हैं कुबुल लाम जाओ। और कंचनजंगा किस राज्य में है? तो आपके मन में क्या आया? सिक्किम। वेरी गुड। फिर गहरा सांस लीजिए। नाथुला दर्रा सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नीतिमाना लिपू लेक, अरे बच्चा, नीतिमाना लिपू लेक दर्रा पासेज कहां है? उत्तराखंड। और प्यारे बच्चों, आपको यार लेह से श्रीनगर जाना है। अगर लेह से श्रीनगर जाना है तो कौन सा दर्रा? लेह से श्रीनगर जाना है तो जोजिला, और जम्मू से श्रीनगर जा रहा है तो बनिहाल दर्रा, और रहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बरालच्चा दर्रा। रहतांग, सिपकिला, बरालच्चा आपको कहां है? तो कहिए हिमाचल प्रदेश। और रहतांग दर्रा में ही प्यारे बच्चों आपको यार अटल टनल है। रहतांग दर्रा में ही आपका अटल टनल है। प्यारे बच्चों, फिर से गहरा सांस लीजिए। और क्लास और मेरा प्रयास आपको ठीक लग रहा है तो इसको यार पूरा यार मन और आत्मा से शेयर कीजिए, ताकि हमारे काम का भी इनाम मिले। प्यारे बच्चों, अब आते हैं और बात करते हैं यार कि देखो, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य
गोवा। जनसंख्या सबसे ज्यादा किसका? उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व डेंसिटी बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। सबसे शिक्षित राज्य केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा। और भारत में सबसे ज्यादा केसर होगा जम्मू कश्मीर। सोयाबीन मध्य प्रदेश। कपास गुजरात। नमक गुजरात। लेकिन प्यारे बच्चों काजू नारियल रबर भारत में कहां होगा? केरल। और केरल में ही है आपको यार शांत घाटी। शांत घाटी। और भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक। दुनिया में सर्वाधिक कॉफी ब्राजील। भारत में सर्वाधिक जंगल मध्य प्रदेश। और भारत में यार सबसे ज्यादा जनजाति भी कहां? मध्य प्रदेश। और जनजाति आ गया तो जनजाति करते ही चलें। भारत में देखो यार सबसे ज्यादा जो जनजाति है वो कौन है? भील। और भील के बाद गोंड। और भील और गोंड कहां? मध्य प्रदेश। लेकिन गारो खासी जयंतिया मेघालय। और प्यारे बच्चों कुकी और मैकी। कुकी और मैकी मणिपुर। कुकी मैकी मणिपुर। और थारू बुक्सा उत्तराखंड। और गद्दी हिमाचल प्रदेश। देखो तो आवाज में प्रॉब्लम है। गद्दी हिमाचल प्रदेश। और टोडा नीलगिरी की पहाड़ी। और भारत का सबसे पुराना जनजाति आपका यार जरेबा। क्या बच्चों? जरेबा। प्यारे बच्चों आपको यार संथाल और उराव जनजाति झारखंड। और मुरिया छत्तीसगढ़। मुरिया छत्तीसगढ़। फिर गहरा सांस लीजिए। देखो यार उद्योग और शहर से भी हमेशा प्रश्न रहता है। देखो खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है और मकराना संगमरमर के लिए। खेतड़ी तांबा के लिए, मकराना संगमरमर के लिए। और नेपा नगर में बनता है अखबारी कागज। और भारत का पहला तेल शोधक डिगबोई। और भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कौन रे बच्चा? जामनगर। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन? तो जामनगर। और प्यारे बच्चों झारखंड का जो सिंहभू है, सिंहभू में है आपको यार जादूगोड़ा। जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा आपको फेमस है यूरेनियम के लिए। तो जादूगोड़ा गोड़ा किसके लिए? यूरेनियम के लिए। यूरेनियम के लिए। और बोकारो इस्पात। पंखा बंद कर दीजिए। बोकारो इस्पात। तो जादूगोड़ा यूरेनियम, बोकारो इस्पात। और सब जानता है कि अलीगढ़ के ताले और पानीपत का कालीन और हाथरस का चाकू फेमस है भारत में भाई। हाथरस का चाकू। तो फिर से गहरा सांस लो। अबे थक तो नहीं गए? मैं नहीं थक रहा हूं और तुम थक रहे हो, जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि नहीं जो हमसे जुड़ा है, जो इतना दिन में भाई यहां तक तो ही ना पहुंचल होगा जो बिल्कुल दिल आत्मा से जुड़ल होगा। क्योंकि सबको क्षमता नहीं है, क्योंकि ये क्लास नहीं हो रहा है। क्लास में तो मैं मस्त मस्त कहानी कहता हूं। ये हो रहा है रिवीजन। और रिवीजन हो रहा है तो धरती का प्लाइन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बेटा जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो सूरज ऊपर रहेगा। और चंद्र ग्रहण जब लगेगा तो आपको यार बीच में कौन होगा? बीच में कौन होगा? तो बीच में आपको यार पृथ्वी होगा। लेकिन यार जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो ऊपर तो सूरज और बीच में चंदा मामा और नीचे आपका क्या हो गया? पृथ्वी। तो सूर्य ग्रहण में बीच में कौन? चांद। चंद्र ग्रहण में बीच में कौन? पृथ्वी। और दोनों कंडीशन में सबसे ऊपर कौन? तो सूर्य। और सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। और प्यारे बच्चों देखो यार उपकरण और उपयोग हमेशा आपका पसंदीदा प्रश्न रहा है। अबे थक तो नहीं गए? उपकरण उपयोग जैसे लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, बैरोमीटर वायु दाब, फेदोमीटर समुद्र की गहराई और हाइग्रोमीटर। तो भैया वायुमंडल की आर्द्रता। और इसमें हमेशा कंफ्यूज कर रहा है। हाइग्रो के जगह अगर हाइड्रोमीटर रहे
तो आपका हो जाएगा जल का सापेक्षिक घनत्व, जल का सापेक्षिक घनत्व। लेकिन यार वायुयान की ऊंचाई को मापोगे अल्टीमीटर, आंख तल से ऊपर देखेंगे पेरिस्कोप, दूर देखेंगे टेलीस्कोप से, दूर कहां, दूर किससे देखेंगे, टेलीस्कोप, और सूक्ष्म चीज को बड़ा करके देखेंगे माइक्रोस्कोप, किससे भैया, माइक्रोस्कोप। और प्यारे बच्चों वर्षा की मात्रा को मापेंगे रेन गेज, और भूकंप सिस्मोग्राफ, और भूकंप की तीव्रता को रिचर स्केल, और हृदय के धड़कन स्टेथोस्कोप, और रक्तचाप स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्तचाप स्फिग्मोमैनोमीटर, और पेड़ की वृद्धि केस्कोग्राफ, पेड़ की वृद्धि केस्कोग्राफ, और आपके शरीर के तापमान को मापेगा थर्मामीटर, क्या मापेगा, थर्मामीटर, और समुद्र में समय देखने में मदद करेगा क्रोनोमीटर। तो बोलो एक बार इंडियन आर्मी की जय। मन में पूर्व वर्दी को देखो, फिर से गहरा सांस लो और कहो कि जीतना है। और मैं जितना बोल रहा हूं, जो बच्चे पढ़े होंगे उनका बहुत मस्त रिवीजन हो रहा होगा निश्चित तौर पर। प्यारे बच्चों देखो यार, धातु मिश्रण हमेशा पूछता है, लेकिन सबसे ज्यादा देखो ये पूछा है आज तक, तांबा, जस्ता, तांबा, टीन, सीसा, टीन, सबसे ज्यादा लोहा, क्रोमियम, निकेल, लोहा, क्रोमियम, निकेल, आपका क्या जी, इस्पात। तो देखो तांबा, जस्ता, पीतल, और तांबा, टीन, कांसा, और सीसा, टीन आपका क्या हो गया, विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज। और प्यारे बच्चों लोहा, क्रोमियम, निकेल आपका क्या हो गया, इस्पात। लेकिन कुछ कुछ यार ये भी पूछा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो बच्चा कहेगा वाटर गैस, कौन गैस हो, वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन प्रोड्यूसर गैस, कौन सा, प्रोड्यूसर गैस। एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस बिल्डिंग और कृत्रिम श्वसन के लिए, कृत्रिम श्वसन के लिए, कृत्रिम श्वसन के लिए प्यारे बच्चों आपको ऑक्सीजन में क्या मिलाते हैं, ऑक्सीजन में हम लोग मिलाते हैं हीलियम। कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन में क्या मिलाते हैं, हीलियम। लेकिन यार याद रखना हमेशा एक बात और, देखो यार ऊर्जा चेंज पर, जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो, हमेशा यांत्रिक को विद्युत में बदलेगा डायनमो, और विद्युत को यांत्रिक में मोटर, और ध्वनि को विद्युत में माइक्रोफोन, ध्वनि को विद्युत में बदलेगा कौन, माइक्रोफोन, और विद्युत को ध्वनि में परिवर्तित करेगा कौन, तो लाउड स्पीकर। विद्युत को ध्वनि में कौन परिवर्तित करेगा, तो लाउड स्पीकर। और प्यारे बच्चों प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा सौर सेल, सौर सेल। और प्यारे बच्चों आपको रसायन को विद्युत में बदलेगा बैटरी या सेल, बैटरी या सेल। तो रसायन को विद्युत में बैटरी या सेल, लेकिन प्रकाश को विद्युत में बदलेगा सौर सेल। और प्यारे बच्चों हाई वोल्टेज को लो कर देगा ट्रांसफार्मर। कैसे गांव में जाते हो, वोल्टेज लो हो गया, जाओ ट्रांसफार्मर पर फेज चेंज करके आओ, तो हाई वोल्टेज को लो कौन करेगा, ट्रांसफार्मर। और एसी को डीसी करेगा रेक्टिफायर, एसी को डीसी करेगा रेक्टिफायर। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आ गए फिर जोश में। तो बताइए कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना, बोलो 1600। भारत का खोज किसने किया, तो कहेंगे 1498 में वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब भारत का खोज किया तो इसको स्वागत कौन किया, राजा जयमोरिन, राजा जयमोरिन। भैया वास्को डी गामा कौन देश का था, तो पुर्तगाल का। और पुर्तगालियों ने गोवा को अपने अधीन कब किया, तो 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में। और प्यारे बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना, 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहां लगी, सूरत में, 1612। और जरा बताइए कि
देखिए सबसे पहले भारत में आपको यार पुर्तगाल आया, पुर्तगाल के बाद आपको आया यार स्कॉटलैंड, जिसे हम कहते हैं डच। फिर आया यार ब्रिटेन, इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम इसे कह रहे हैं। चौथा आया यार डेनमार्क। और सबसे लास्ट में भारत में आया आपको कौन जी? फ्रांस। तो कहेगा भारत में कौन सा यूरोपीय देश सबसे पहले आया? तो पुर्तगाल। और सबसे बाद में कौन आया? फ्रांस। और ब्रिटेन कब आया? तीसरे नंबर पर। लेकिन भारत में रेलगाड़ी कौन चलाया? लॉर्ड डलहौजी, 1853। 1857 की क्रांति का शुरुआत कहां से हुआ? तो 10 मई 1857 में आपको यार मेरठ की छावनी से। मंगल पांडे किस बटालियन के थे? तो 34वीं। कौन सा राइफल था? तो इनफील्ड। और मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे। तो प्यारे बच्चों, मोस्ट प्रोबेबली बहुत सा चीज मैं रिवाइज करवाया। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट के जरिए से आप अगर कमेंट करेंगे तो इसका दूसरा सेक्शन भी आपको कल रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। और अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि भाई देखो पूरा फास्ट ये होता है, इसमें दिमाग, मुंह और सब चीज को कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो आज इतना रिवाइज कीजिए। ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, तो बाकी इसका पाठ आपके लिए कल। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।